खड़े सभी कर्मचारियों ने अपने कानों को अलर्ट कर लिया था। उनमें से कोई भी रानी के मुंह से एक भी शब्द, यहाँ तक कि आवाज और साज भी मिस नहीं करना चाहता था। वो सब उस तमाशे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग। ऑफिस लेट आने के लिए सॉरी, मेरी नींद आज जरा देर से खुली थी। अभिनव ने रानी को बराबर सा जवाब देते हुए कहा। यह सुनकर रानी उखड़ गई और बोली, मैंने पूछा तुमसे कि तुम लेट क्यों आए हो? कब तुम्हारी नींद खुली और सपने में तुमने किस लड़की को अपनी बाहों में भरा? अभी यहाँ आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कंपनी तुम्हारी है। रानी के तेवर देखकर सभी लोग घबरा गए, लेकिन अभिनव को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने आसपास खड़े लोगों को देखा और इससे पहले कि वो अपनी तरफ से जवाब देता, तभी अभिनव को पीछे से एक आदमी की भारी सी आवाज सुनाई दी। ऐसे आदमी को तो कंपनी से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। यह आवाज सुनते ही अभिनव समेत सभी लोग उस आदमी को देखने लगे। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि देवेन था। वो अभिनव के पास आया और रानी की तरफ देखते हुए बोला, क्यों खड़ा है अभी तक यहाँ पर? टर्मिनेशन लेटर क्यों नहीं पकड़ाया इसे? देवेन की बातें सुनकर भी अभिनव को कोई सरप्राइज नहीं हुआ। मन ही मन वो जानता था कि देवेन के अलावा ऐसी नीच हरकत और कोई नहीं कर सकता था, लेकिन देवेन ये नहीं जानता था कि अभिनव उसके साथ क्या कर सकता था। असल में अभिनव ने देवेन के साथ सिनेमा हॉल के बाहर जो किया था, उसके बाद से ही देवेन को अभिनव पर काफी गुस्सा आ रहा था। उस रात वो इतने गुस्से में था कि उसने वैभवी को रास्ते में छोड़ दिया और खुद जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर अभिनव को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगा। वो वैभवी के सामने अभिनव के हाथों हुई अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जल्दी उसे वो तरीका मिल गया था जिससे वो अभिनव से बदला ले सके। पहले उसने कुछ गुंडों को पैसे दिए, लेकिन जब गुंडे अभिनव को नहीं पीट पाए तो देवेन और ज्यादा जल उठा। अगर उस दिन अभिनव मार खा जाता तो आज उसकी नौकरी नहीं जाती। देवेन ने रानी को पकड़ा और उसे अभिनव के बारे में भला बुरा कहना शुरू कर दिया। देवेन ने यहाँ तक कहा कि अगर रानी अभिनव को नौकरी से निकालती है तो देवेन उसे इनाम देगा। क्या चल रहा है यहाँ? तभी अभिनव ने देवेन को देखते हुए रानी से पूछा। ये सवाल सुनकर रानी गुस्से से लाल हो गई। उसने अभिनव को देखा और बोली, क्या कहा तुमने अभी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सवाल करने की? और तुम किससे ये सवाल पूछ रहे हो, मुझसे या मिस्टर देवेन से? देवेन ने कहा, वो तुमसे ये सवाल कर रहा है रानी। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस आदमी में मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है, और मैनर्स आएंगे भी कहां से? घर में माँ बाप हो तो बच्चा मैनर्स सीखता है ना, लेकिन इसके जैसा बिगड़ेल अनाथ कहां से मैनर्स सीखेगा? थैंक यू मिस्टर देवेन, इस आदमी की एक और बदतमीजी से हमें रूबरू करवाने के लिए, रानी ने कहा और फिर अभिनव को देखते हुए बोली, एंड यू आर फायर्ड। ये कहते हुए रानी की आवाज जरूरत से ज्यादा तेज हो गई थी। हर कोई रानी की ऐसी भयंकर आवाज सुनकर हिल गया था। देवेन के चेहरे पर भी ये बात सुनते ही मुस्कान आ गई थी। देवेन जो चाहता था वो उसकी आंखों के सामने हो रहा था। खुद देवेन भी इस मौके पर कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपना मुंह खोल पाता, उसका फोन बज उठा। उसने अपना फोन जेब से निकाला, स्क्रीन देखी और उसके बाद रानी को देखते हुए बोला, सॉरी, मुझे ये अटेंड करना पड़ेगा, इट्स इम्पोर्टेंट। और इतना कहकर देवेन वहां से दूर चला गया। इस बीच अभिनव ने भी मौके का फायदा उठाया और जब किसी का ध्यान उस पर नहीं था तब उसने वो मैसेजेस भेज दिए जो उसने लिफ्ट में टाइप किए थे। इतने में रानी अभिनव की तरफ मुड़ी और बोली, तो आज से इनफैक्ट अभी से तुम्हारा यहाँ पर काम खत्म हुआ। अभिनव ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और बोला, ऑफिस में मेरा जो सामान पड़ा है क्या मैं वो ले सकता हूँ? बिल्कुल मायरा, तुम भी इसके साथ जाना और देखना ये सिर्फ अपना ही सामान ले, सिर्फ अपना। इतना कहकर रानी भी वहां से निकल गई। उधर अभिनव भी मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता जा रहा था। मायरा उसे देखकर हैरान थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछा, सर आपकी नौकरी जा रही है और आप मुस्कुरा रहे हो? अभिनव ने मायरा को देखा और फिर से मुस्कुराने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।